हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप लोग? आई होप आप लोगों ने लास्ट वीक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा जी गोल्ड की ट्रेड में। जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक गोल्ड पे वीकली एंड इंटरडे एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड की थी, उससे आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो आज अगेन हम गोल्ड पे डिस्कस करेंगे। उसकी रीजन क्या है कि एक तो हम इसका मंथली फोरकास्ट डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड का, और वीकली फोरकास्ट भी डिस्कस करेंगे, और इंटरडे एनालिसिस भी हम इसके करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। मंथली फोरकास्ट इसलिए है कि हमारा न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है, हमारा मार्च का मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो क्या गोल्ड मार्च के मंथ के अंदर हमें स्टिल बाय के अंदर देखने को मिलने वाला है? क्या हम इसकी सेलिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है या नहीं मिल सकती? तो डिटेल से डिस्कस करेंगे, साथ में हम इसका फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। माय नेम इज मलिक अजनवीर एंड वेलकम टू फॉरेक्स इन्फो यूट्यूब चैनल। एनालिसिस शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल फॉरेक्स इन्फो पे नए हैं, उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स इन्फो पे मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट गोल्ड मंथली, वीकली एंड इंट्राडे एनालिसिस। ट्रेडर्स, गोल्ड के मंथली, वीकली एंड इंटरडे फोरकास्ट में सबसे पहले हम इसका मंथली टाइम फ्रेम यानी कि टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे। फिर हम इसके वीकली, डेली, 4 आवर टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमें गोल्ड क्या बता रहा है कि गोल्ड का जो ट्रेंड है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, वो यहाँ से बुलिश ट्रेंड है। एंड यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो गोल्ड ने क्या किया जी मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पे हमारे पास जो एक लेवल यहाँ पे था, अगर यहाँ पे मैं लेवल को मेंशन करूँ तो ये हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल था जी। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमें इस लेवल का ब्रेकआउट भी मिला। अगर लेवल की मैं बात करूं तो ये लेवल है जी हमारे पास ऑलमोस्ट, ये लेवल है जी, ये लेवल है जी 19। आपको यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ, 1992। ये हमारे पास लेवल था जो कि हमें इसका यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद गोल्ड ने यहाँ पे इसका रिटर्स यहाँ पे कंप्लीट किया। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जो लास्ट मंथ की यानी कि फेब के जो मंथ की यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो बहुत जबरदस्त यहाँ पे हमें इसने क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई थी। आप लाइक का इसको डोजी कैंडल भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल था। तो इस लेवल पे यानी कि यहाँ पे हमें एक सपोर्ट लेवल पे एक बहुत जबरदस्त यहाँ पे इसने हमें डोजी दिखाई। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी जो विक है, जो फेब के मंथ की जो विक है, अगर मैं यहाँ पे विक की बात करूं तो ये अगर विक देखें तो ये विक भी हमें ये इंडिकेट करिए कि इसके अंदर बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो ये जो फैब्रिक की जो ये कैंडल क्लोज हुई है, इसके बाद जो हमारा न्यू मंथ स्टार्ट हुआ था, फ्राइडे वाले दिन हमारा न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका था, यानी कि मार्च का मंथ हमारा स्टार्ट हो चुका। तो एक ही दिन के अंदर ये गोल्ड की मूवमेंट है जी, एक ही दिन के अंदर, यानी कि फ्राइडे वाले दिन की ये यहाँ पे हम इसने मूवमेंट दिखाई है। ऑलमोस्ट 400 प्लस पिप्स इसने एक ही दिन मूव किया है। तो यहां पे हमें गोल्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड की जो यहां से नेक्स्ट मूव हमें जो देखने को मिलने वाली है, वो यहां से बाय के अंदर मिलने वाली है। गोल्ड जो है, जो गोल्ड का जो प्रीवियस हाई था, अगर मैं प्रीवियस यहां पे हाई की बात करूं तो यहां पे जो हमारा प्रीवियस हाई था, यहां पे ये हमारा प्रीवियस हाई था जी, ये ऑलमोस्ट ये हमारा प्रीवियस हाई था 2146, ये हमारा प्रीवियस हाई था। तो यहां पे गोल्ड क्या करेगा मार्च के मंथ के अंदर, मार्च के मंथ के अंदर गोल्ड अपने इस प्रीवियस जो इसका हाई था 2146, इसको लाजमी टच करेगा इस मार्च के मंथ के अंदर।
तो लास्ट जो मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड की थी, वीकली फोरकास्ट की वीडियो प्रोवाइड की थी, चलें वो मैं उसको डिस्कस करूंगा अपने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। मगर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमें गोल्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड की जो लॉन्ग टर्म मूवमेंट है वो यहां से बुलिश के अंदर ही रहने वाली है। यानी कि मार्च का पूरा मंथ हमें गोल्ड बुलिश ही दिखाई देने वाला है। इसकी हमें सेलिंग मूवमेंट हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रही मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। फिर हम इसका वीकली टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें ये क्या कह रहा है। फिर डेली टाइम फ्रेम भी डिस्कस करेंगे और फिर 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम इसके प्रॉपर लेवल्स निकालेंगे कि हमें किस लेवल से हमें गोल्ड की एक अच्छी बुलिश की एंट्री देखने को मिल सकती है। मगर उसके लिए हम 4 आवर टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड ने बता दिया है कि गोल्ड मार्च के मंथ के अंदर अपना प्रीवियस जो इसका हाई था 2146 इसको लाजमी टच करेगा। तो ये था जी मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम ने हमें इंडिकेट कर दिया है कि गोल्ड की जो नेक्स्ट मूवमेंट है एज अ लॉन्ग टर्म वो बुलिश के अंदर ही रहने वाली है। तो अब हम चलेंगे जी अपने वीकली टाइम फ्रेम की तरफ। मगर उससे पहले हम हमारा जो न्यू वीक स्टार्ट होगा जी मंडे से, तो उसके हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। तो चलते हैं जी अपने फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, यहाँ पे अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो हमारा न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है जी 4 मार्च को। ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है और इस वीक का जो एंड है जी वो है जी 8 मार्च को इस वीक का एंड हो रहा है। तो इस वीक के अंदर हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ेस देखने को मिल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं मंडे वाले दिन की बात करूं तो कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है यूएसडी की। ओवरऑल जो मार्केट है वो हमें टेक्निकल ही मूव दिखाएगी। इसके बाद हमारा 5 मार्च स्टार्ट हो जाएगा यानी कि सेकंड डे की अगर मैं बात करूं तो यूएसडी की एक ही हमें हाई इंपैक्ट न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई। और इस न्यूज़ पे भी हमें गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हमारा यहाँ पे थर्ड डे स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड डे की अगर मैं बात करूं तो यूएसडी की जो हमें हाई इंपैक्ट न्यूज़ देखने को मिल रही है वो है जी एडीबी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ये हाई इंपैक्ट न्यूज़ है और इस न्यूज़ पे भी गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें हलचल देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हमारे पास यूएसडी की इसी दिन फेड चेयर की जो है यहाँ पे टेस्टिफाइज है जी, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और जॉब्स ओपनिंग्स है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इन दो न्यूज़ पे भी यानी कि थर्ड डे हमें मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिलने वाली है लाइक गोल्ड के अंदर। इसके बाद हमारा फोर्थ डे स्टार्ट हो जाएगा 7 मार्च। 7 मार्च की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जहाँ पे हमारे पास जो यूएसडी की जो न्यूज़ है वो है जी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है जी। एंड यहाँ पे अगेन फेड चेयर की यहाँ पे टेस्टिफाइज हैं जी। ये दोनों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और इन न्यूज़ पे भी हमें गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हमारा लास्ट डे स्टार्ट हो जाएगा फ्राइडे का दिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है जी। तो इस दिन हमें यहाँ पे डॉलर की जो न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलने वाली है वो है जी एवरेज अर्निंग है जी मंथली बाय मंथली, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके बाद एनएफपी है जी यानी कि मार्च है का हमारा न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है तो उसकी यहाँ पे एनएफपी की न्यूज़ है। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जी। ये तीनों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और इन न्यूज़ पे भी फ्राइडे वाले दिन हमें मार्केट के अंदर काफ़ी हलचल देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे फंडामेंटल्स की बात करूँ तो ओवरऑल हमें फंडामेंटल्स ये बता रहे हैं कि जो हमारा न्यू वीक है जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है 4 मार्च को, तो ओवरऑल जो मार्केट की जो मूवमेंट हमें दिखाई देने वाली है वो ओवरऑल हमें फंडामेंटल्स दिखाई देने वाली है। तो अब हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम की तरफ। क्या हमें जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है और जो हमारे फंडामेंटल जो हमें बता रहे हैं क्या उनके मुताबिक ही मार्केट जो है वो मूव करेगी या नहीं करेगी। तो चलते हैं जी अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। डियर ट्रेडर्स, हम अपना मंथली टाइम फ्रेम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये हमारा है जी वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैं यहाँ पे गोल्ड के ट्रेंड की बात करूँ तो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो स्टिल यहाँ से बुलिश ट्रेंड है।
एंड यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को लास्ट वीक की क्लोजिंग की बात करूं, एंड लास्ट वीक जो मैंने आप लोगों को गोल्ड पे वीकली फोरकास्ट की वीडियो प्रोवाइड की थी, तो उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि गोल्ड जो है 2060 को लाजमी टच करेगा। तो वैसे ही हुआ जी, यहाँ पे गोल्ड की जो क्लोजिंग हुई है लास्ट वीक की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है जी 2082 पे। यहाँ पे गोल्ड ने क्लोजिंग दे दी है। मैंने क्यों बताया था कि गोल्ड की जो है जो लास्ट वीक जो मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट वीक गोल्ड बुलिश के अंदर आया था, तो उसकी रीज़न क्या थी कि यहाँ पे हमें एक हैमर यहाँ पे कैंडल क्लोज देखने को मिली थी और यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल चुकी थी। तो इस बेस पे मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि यहाँ हमारे पास यहाँ पे एक लेवल था, इस लेवल का ये ब्रेकआउट हुआ, ये रिटेस्ट हुआ, और इसी लेवल पे यहाँ पे गोल्ड ने हैमर क्लोज किया है और यहाँ पे कंफर्मेशन भी दी थी बुलिश की। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड बाय की तरफ जाएगा और 2060 को जाके टच करेगा, मगर गोल्ड ने क्लोजिंग दिया जी 2082। जो हमारा टेक प्रॉफिट था उसको हिट करके मार्केट ऊपर की तरफ गई है। तो यहाँ पे अगर लास्ट वीक की मैं यहाँ पे क्लोजिंग की बात करूँ तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बुलिश की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग देखने को मिली है। ये क्लोजिंग हमें इंडिकेट कर रही है, अगर मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को बताऊं, तो जो हमारा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेवल है, इस लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये लेवल हमारा ब्रेक हो चुका है जी। ये देखें, ऑलमोस्ट ये लेवल हमारा यहाँ पे ब्रेक हो चुका है जी। इस लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये लेवल हमारे पास है जी, ये हमारे पास लेवल था जी 2071। इस लेवल का गोल्ड ने यहाँ पे ऑलमोस्ट ये हमें इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब गोल्ड की जो नेक्स्ट मूव है वो यहाँ से बुलिश के अंदर रहने वाली है। ये हमारा वही प्रीवियस हाई है जो मैं आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बता रहा था। अगर इस मैं प्रीवियस हाई की यहाँ पे बात करूँ तो ये हमारा प्रीवियस हाई है, और ये हमारा, आपको अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो ये हमारे पास वही लेवल है जी। ये देखें, ये ऑलमोस्ट हमारे पास वही लेवल है 2146 47। ये हमारे पास वही मंथली का वही प्रीवियस हाई है। गोल्ड जो है नेक्स्ट वीक जो है यानी कि जो मंडे को वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है, 4 मार्च को जो वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो ओवरऑल जो गोल्ड की जो मूवमेंट रहने वाली है वो बुलिश के अंदर रहने वाली है। हो सकता है कि मार्केट जो है इसी वीक जो है, क्योंकि हमें बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटल्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो इसको जाके मार्केट टच कर सकती है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी गोल्ड ने हमें बता दिया है कि गोल्ड की जो नेक्स्ट मूव है एज अ लॉन्ग टर्म वो बुलिश के अंदर ही रहने वाली है। अब हम चलते हैं जी अपने डेली टाइम फ्रेम की तरफ कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें गोल्ड क्या बता रहा है जी। जी, ये हमारे पास है जी डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे जो गोल्ड की जो प्राइस है, जिस पैटर्न को यहाँ पे फॉलो कर रही है, जिस पैटर्न के अंदर मूव कर रही है, वो एक है जी असेंडिंग चैनल। ये हमारे पास एक मेन चैनल है जी। और यहाँ पे करंट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है गोल्ड ने क्या किया जी, यहाँ पे हमें एक पीनट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा था जी। यहाँ पे हमें एक पीनट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा था, जो कि यहाँ पे हमें इसका ब्रेकआउट मिल चुका है। अब गोल्ड जो है यहाँ से रिटेस्ट करेगा जी, गोल्ड यहाँ से रिटेस्ट करेगा जी, और देन हम इसकी यहाँ से एक बुलिश मूव देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक लेवल है जी, ये एक लेवल है जी ऑलमोस्ट। तो ये वही लेवल है जो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, ये लेवल है जी। तो ये भी ब्रेक हो चुका है, मगर जो है गोल्ड जो है यहाँ से इसके डाउन आने के चांसेस हैं। गोल्ड यहाँ से रिटेस्ट कर सकता है और फिर हम इसकी यहाँ से एक बुलिश मूव देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट हमारा जो टारगेट रहने वाला है गोल्ड का, वो हमारे पास वही प्रीवियस जो हाई था जी, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ जी मंथली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। ये हमारे पास प्रीवियस हाई था जी, एंड 2146 ये हमारा प्रीवियस हाई था। हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहने वाला है, एंड मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा
वो भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा फिर टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट रहेगा जी 2261, ये हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा। यानी कि मार्च के मध्य के अंदर गोल्ड की जो मूवमेंट है वो बुलिश के अंदर ही रहने वाली है, और मार्च में ही जो है गोल्ड मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड जो है यहाँ से इस लेवल को लाजमी टच करेगा। यानी कि मार्च के मंथ के अंदर गोल्ड 2261 को यहाँ पे लाजमी टच करेगा। तो डेली टाइम फ्रेम में भी हमें बता दिया क्यों टच करेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो गोल्ड जो है एक असेंडिंग चैनल के अंदर मूव कर रहा है, और यहाँ पे हमें एक ABC पैटर्न यहाँ पे फॉलो होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास A पॉइंट कंप्लीट हुआ, यहाँ पे हमारे पास B पॉइंट कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे फिर गोल्ड बाय की तरफ जाएगा और अपना C पॉइंट कंप्लीट करेगा, 2261 को जाके टच करेगा। तो मार्च के अंदर भी गोल्ड की जो मूवमेंट है वो बुलिश के अंदर ही रहने वाली है। अब हम चलते हैं जी अपने 4 आवर टाइम फ्रेम की तरफ। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम इसके प्रॉपर लेवल्स निकालेंगे कि गोल्ड की हमें बुलिश की एंट्रियां कहाँ से मिल सकती हैं, बहुत अच्छी अच्छी एंट्री हमें कहाँ से देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए हम चलते हैं जी अपने 4 आवर टाइम फ्रेम की तरफ। डियर ट्रेडर्स, ये है जी हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास एक डिसेंडिंग चैनल था, जो कि उसका टारगेट कंप्लीट हो चुका है। डिसेंडिंग चैनल था, एंड डिसेंडिंग चैनल का यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, और साथ में ये हमारे पास लेवल था जी, ये हमारे पास लेवल था जी 2058, ये हमारे पास लेवल था। इस लेवल का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है, और जो इस डिसेंडिंग चैनल का जो टारगेट था वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे हिट हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये हमारे पास जो इसका टारगेट था, यहाँ पे हमारा इस डिसेंडिंग चैनल का जो टारगेट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है जी। वही लेवल है जी हमारे पास 2086 या आप 2082, जो मैंने आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम के अंदर बता चुका हूं। अब गोल्ड को हम बाय करेंगे, किस लेवल से बाय करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोगों ने वेट करना है। अभी आप लोगों ने किसी किस्म की यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। हमारा जो बेसिकली जो टारगेट था, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीकली फोरकास्ट में भी बताया था, जो हमारा लास्ट जो टारगेट था वो ये लेवल था जी। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, वो ये लेवल था जी, ऑलमोस्ट 2060 वाला लेवल था। तो ये हमारा यहाँ पे लेवल जो टारगेट था वो लास्ट वीक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब गोल्ड क्या करेगा, आप लोगों ने यहाँ पे अभी मंडे वाले दिन आप जैसी मार्केट ओपन हो तो आपने गोल्ड की ट्रेड एक्टिव नहीं कर लेनी। आप लोगों ने यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे जो लास्ट क्लोजिंग अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो एक यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे ऑलमोस्ट देखने को मिली है जी। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि गोल्ड यहाँ से डाउन की तरफ आ सकता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इस लेवल का ब्रेकआउट हो। ये जो हमारा लेवल है जी 2086, इस लेवल का ब्रेकआउट हो, देन आप लोगों ने यहाँ पे बाय की ट्रेड एक्टिव करनी है। अदरवाइज अगर गोल्ड यहाँ से डाउन की तरफ आता है तो किस लेवल तक आ सकता है ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे हम इसकी रिट्रेसमेंट निकालेंगे, यहाँ पे हम इसकी रिट्रेसमेंट निकालेंगे, और जो हमारा टारगेट जो हमारा नेक्स्ट जो लेवल बन रहा है कि जिस लेवल से हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं जी। जी, जो हमारा फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है जी, जहाँ से हमने गोल्ड को बाय करना है जी, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम गोल्ड को
अगर गोल्ड यहाँ से डाउन की तरफ आता है, इसको यहाँ से मैं मूव करके यहाँ पे ले जाता हूँ। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है गोल्ड को बाय करने का, वो ये है कि अगर गोल्ड यहाँ से डाउन की तरफ आता है, इस लेवल को जाके टच करता है जी, ये लेवल, इस लेवल को जाके अगर गोल्ड टच करता है जी, ऑलमोस्ट जो है जी 2060 वाला लेवल है जी, अगर गोल्ड इसको टच करता है और यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छी रिजेक्शन मिलती है बुलिश की, तो आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं। एक ये हमारे पास पॉइंट है। सेकंड हमारे पास पॉइंट ये है कि अगर गोल्ड यहाँ से डाउन आ जाता है, जहाँ पे हमें रिजेक्शन नहीं मिलती बुलिश की, तो गोल्ड जो है यहाँ पे इंटर हो सकता है जी 38% से लेकर 61% तक। ये हमारे पास एक रिट्रेसमेंट एरिया है जी। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर एक अच्छी रिजेक्शन मिलती है, अगर लेवल्स की अगर मैं बात करूँ, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास लेवल बन रहे हैं जी। यहाँ पे मैं लेवल मेंशन कर देता हूँ जी, ये हमारे पास हैं जी लेवल्स। फर्स्ट हमारे पास लेवल कौन सा है जी, 2060, ये लेवल है। अगर इस लेवल पे अच्छी रिजेक्शन मिले बुलिश की, तो आपने इसको यहां से बाय करना है। सेकंड 2050 भी आप कह सकते हैं, या 49 पे भी अगर आप लोगों को अच्छी रिजेक्शन मिलती है बुलिश की, तो आप लोगों ने इसको यहां से बाय करना है जी। थर्ड हमारे पास है जी 2036, इस पे भी आप लोगों को एक अच्छी रिजेक्शन मिले बुलिश की, तो आप लोगों ने इसको यहां से बाय करना है जी। लास्ट है जी हमारे पास 2024, इस लेवल पे भी अगर आप लोगों को एक अच्छी रिजेक्शन मिलती है बुलिश की, तो आप लोगों ने इसको यहां से बाय करना है। ये हमारे पास कुछ लेवल्स हैं जहां से हमें गोल्ड की एक अच्छी एंट्री देखने को मिल सकती है फॉर बुलिश के अंदर। तो आप लोगों ने जैसे ही मार्केट ओपन हो, तो आप लोगों ने बाय की ट्रेड नहीं ले लेनी, ना सेल की ले लेनी है। तो आप लोगों ने यहाँ पे वेट करना है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो, 2086 का अगर ब्रेकआउट हो, तो आपने गोल्ड को बाय करना है जी। एंड अगर यहाँ से मार्केट डाउन की तरफ आती है, तो मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म जो है ना ट्रेड कराऊंगा गोल्ड की सेल के अंदर, और हम इसकी सेल के अंदर बैठेंगे, मगर सेल के अंदर हम शॉर्ट टर्म बैठेंगे। लॉन्ग टर्म जो है हम गोल्ड की बाय की ट्रेड एक्टिव करेंगे। जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, इन लेवल्स पे हम नज़र रखेंगे। जैसे हमें इन लेवल्स पे अच्छी रिजेक्शन मिलेगी बुलिश की, तो हम यहाँ पे गोल्ड को बाय करेंगे एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए मंडे से गोल्ड पे इंटरडे एनालिसिस की वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम गोल्ड को शॉर्ट टर्म क्या करेंगे। हम हो सकता है मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म गोल्ड सेल कराऊं, या बाय भी हम कर सकते हैं। तो वो हम मंडे को जो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगा इंटरडे एनालिसिस की, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम शॉर्ट टर्म गोल्ड को क्या करेंगे। तो ये था जी ओवरऑल गोल्ड पे मंथली, वीकली एंड इंट्राडे एनालिसिस। तो उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे साथ प्रॉपर ट्रेड करना चाहते हैं विद परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर हमेशा मौजूद है, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।